जापान में से पी हटा दो, क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया आपका जान। जान का मतलब क्या होता है, ये होता आपका लाइफ। जैसे आपको होता लाइफ हमारे आर्टिकल नंबर 21 में लागू किया गया है, तो आप ऐसे आपका राइट टू लाइफ कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि हमने जापान से लिया है। ये समझ लो, अगर हटा सकता है तो कोई बाय प्रोसीजर, तो ये पॉइंट को याद रखना। जापान मतलब हो गया हटा दो, जान से क्या लिया, जर्मनी। आप जानते कौन है, हिटलर। हिटलर के आते नहीं क्या हो गया, वहां के जितने भी जनता थे उन सबका क्या हुआ, पावर को क्या कर दिया, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ऐसे याद रखना, जर्मनी में किसने राज किया, हिटलर ने। हिटलर ने क्या करा, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कोई भी इमरजेंसी होती तो आपकी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपका कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा। ये हमने किससे लिया है, जय हिंद मेरे भाई। आज हम बात करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बोरोइंग चीजें हैं जो हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, जब भी तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भारत का बना है। तो मेरे भाई आज कंप्लीट आपको कि जो बोरोइंग है, कौन से देश से हमने क्या चीज लिया, सारे के सारे फीचर्स आपके सामने होंगे। और इस वीडियो के बाद कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा भाई पूरा ट्रिक के साथ लेकर आया है। तो बस कंप्लीट देखना आपको, फिर इसके बाद कंप्लीट आपके 3 नंबर पक्के हो सकते हैं, क्योंकि कॉर्निकल ऑर्डर से आपके क्लास 11 12th में ये सारे मैच करने के लिए आते हैं। अगर क्लास 11 का सेट से न्यू तो फटाफट से इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, और जिस तरीके से बताऊं उसको दिल दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि हमारा जो संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था मेरे भाई, ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस हमारे लिए, क्योंकि हमने ये बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से अडॉप्ट किया था, जिसे हम बोरोइंग फीचर्स कहते हैं, जो कि हम दूसरे देशों से ले चुके थे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही हमारा रशिया, फिर हमारा ब्रिटेन, फिर हमारा अमेरिका, फिर हमारा आयरलैंड। ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो मेन बॉडी चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सरकार हमारी चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक, ये सारे के सारे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। और वो अगर सोचो, अगर इन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से ये सब चीजें नहीं ली जाती तो आज हमारा देश इतना परफेक्ट नहीं बनता। समझ लो बात को। तो आज कंप्लीट आपको टिप्स पे याद हो जाएगा, बस शिद्दत से आप कंप्लीट क्लास को देख लेना, जो कि आपको बोरिंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है। अगर क्लास 11th में हो तो आप लोग के सामने एक सवाल है कि आप मुझे बता दो, भारत के संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहली मीटिंग कब हुई थी। फटाफट से कमेंट बॉक्स चाहिए, और आपके सामने फटाफट से ये अब दिख रहा है आपके सामने कि क्या है, कहां से हमने क्या लिया है। सबसे पहला बोरिंग फीचर्स ध्यान से सुनना, हमने सबसे पहले पढ़ना है ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया। क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। क्या आप लोग मुझे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बता सकते हो, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी है या कैनबरा है? आप लोग फटाफट से कमेंट करना, 2 ही ऑप्शन है और आपके सामने, क्योंकि सिडनी बहुत लोग सुनते हैं और मोस्टली समझते हैं कि ये सिडनी ही आंसर है, बट कैनबरा आज का राइट आंसर है। तो मैं समझता हूं कि आप मेरे आंसर से पहले आप अपना आंसर कमेंट कर चुके होंगे। तो चलो भाई देखते हैं फटाफट से। ऑस्ट्रेलिया से हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने देश के अंदर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ली है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो अपने देश से, जैसे मान लो आपने ट्राई है, ट्राई, यहां से आप ट्राई को क्या कह सकते हो, क्या याद रख सकते हो, ट्रेड। ट्राई से क्या याद रख सकते हो, ट्रेड। तो मेरे भाई हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कि कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। आपको पता है समवर्ती सूची, जो कि भारत के संविधान के अंदर में समवर्ती सूची वेरी इंपॉर्टेंट है। यह हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होता है, और ये सारे धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट जो होते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जो कंकरेंट लिस्ट होता है, समवर्ती सूची होता है, ये मेरे भाई यहाँ पे दोनों जने सरकार बना सकते हैं, इट मींस कि डिसीजन ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। ये पॉइंट को आप याद रखना है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज ऑफ प्रिंसिपल्स। लैंग्वेज ऑफ प्रिंसिपल्स जो हमारे सामने प्रस्तावना है, प्रिंसिपल जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी, ये हमने कहां से लिया है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लैंग्वेज ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। क्या आप बता सकते हो, हमने लैंग्वेज ऑफ प्रिंसिपल, जो लैंग्वेज लिखा हुआ है वी आर द पीपल्स ऑफ इंडिया, है ना, इस तरीके का, ये हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समझ गए। तो चलो भाई देखते हैं अब नया पेज, जिसके सामने अब अगला पॉइंट आपके सामने, हमने फ्रांस से क्या क्या लिया है, हम अब देखने वाले मेरे भाई। हमने फ्रांस से, जो फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके सामने यहां पर दिख रहे हो। एफ से फ्राई याद रखना, मतलब फ्रेटर्निटी लिया है, लिबर्टी लिया है, इक्वालिटी लिया है मेरे भाई। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करते फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से, जो आपके सामने यहां पे दिख रहा है, क्रेट, ये आपको होता है, यहां पर फ्रेटर्निटी हो गया, इक्वालिटी हो गया, लिबर्टी हो गया। ये सारे के सारे पॉइंट जो भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, ये हमने फ्रांस से लिया है। किससे लिया भाई, फ्रांस से। फ्रेटर्निटी एफ से लिखना, फ्रा और आर से लिखना, ये रिपब्लिक, कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, जो हमारा देश रिपब्लिक होगा, जो आपको पता आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबल हेड बाय द, ये गिवन, ये तो आपको पता ही है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जस्टिस वाला भी पॉइंट याद रखना। और यहां पे एक क्रिटिक ऑफ रिपब्लिक, मतलब कि देखो ध्यान से, जो रिपब्लिक वर्ड होता है, रिपब्लिक क्यों है, रिपब्लिक का मतलब ही ये होता है कि किसी भी देश के अंदर में जो सर्वोच्च नागरिक है, जो फर्स्ट पर्सन है, जैसे हमारे देश के प्रेसिडेंट है, वो जेनेटिक नहीं आ रहा है, हेरिडिटी नहीं आ रहा, वो किसी के जैसे राजा का बेटा राजा ऐसा बन के नहीं आ रहा है। वहां पे हर 5 साल के बाद, जब भी इलेक्शन, जितने साल के बाद जिस कंट्री में
होता है वो चेंजेस का प्रोसेस डाला जाता है, इसका मतलब होता है रिपब्लिक। क्या होता है? रिपब्लिक। और एक छोटा सा फैक्ट और है, जिस ब्रिटेन ने राज किया उसके साथ में हमेशा रिपब्लिक लगता है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जिस देश के अंदर में पहला पर्सन होता है वो पहला पर्सन हमेशा इलेक्ट होता है, कहीं वो हेरिडिटी से जन्म से नहीं चलता हुआ आ रहा है, इसलिए हमेशा वो रिपब्लिक होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ आ रही है। तो मेरे भाई फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फर्टर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी और कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक। ठीक है भाई, अगला देखते हैं मेरे भाई, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये सारी चीजें आपके सामने मैंने पहले बता दिया, ये स्लाइड 2 बार हो गई, इक्विटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी वाला। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, हमने जर्मनी से क्या लिया? जर्मनी से क्या लिया? जर्मनी आप जानते कौन है? हिटलर। हिटलर के आते नहीं क्या हो गए, वहां के जितने भी जनता थे उन सबका क्या हुआ? पावर को क्या कर दिया? फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो ऐसे याद रखना, जर्मनी में किसने राज किया? हिटलर ने। हिटलर ने क्या करा? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कोई भी इमरजेंसी होती तो आपकी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपका कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा। ये हमने किससे लिया है? जर्मनी से लिया है। तो ऐसे याद रखना, जर्मनी में हिटलर था, हिटलर ने क्या करा? वहां के सभी लोगों की फंडामेंटल राइट्स क्या कर दी? सस्पेंड कर दिया। तो ये पॉइंट समझ आ गए। तो फंडामेंटल राइट्स आपको पता है ये हमारे पार्ट 3 में है, जो कि 12 से लेके 35 आर्टिकल में बोला गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 32। तो आप लोग मुझे बता सकते हो आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहते हैं? रेमेडीज ऑफ क्या कहते हैं? पूरा नाम लिख के बताना भाई। ठीक है, अगला पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पे दिख रहा है आपको साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है कि जो आपको पता है कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है? प्रस्तावना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रस्तावना होना चाहिए, दिल दिमाग से सुनो। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि आप अपने संविधान के अंदर में कुछ भी चीजें चेंज कर सकते हो, समय से समय के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये बात कहां पे लिखा गया है? ये बात लिखा गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब संविधान में, जो कि आपको पता है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बना था साउथ अफ्रीका का? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। क्लास 10वीं के इंग्लिश में पढ़ा होगा, नेशनल फ्रीडम, अब आगे आपको पता होना चाहिए। मैं शेर से एक पॉइंट और याद रखना, ये जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में चेंज कर सकते हैं, जो कि भारत के संविधान आर्टिकल नंबर 368 में रखा गया है कि कुछ भी चीजें चेंज करनी होगी तो पहले मुझे आर्टिकल 368 को खोलना होगा और फिर उसके बाद कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होना चाहिए, ये हमारे गांधी जी 1915 में कहां से लौटे थे? साउथ अफ्रीका से लौटे थे, और इंडिया में इन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह किया था 1917 में, जो आप लोग बता सकते कौन सा राज्य था। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ गए। और भारत में आके ये बीपीएससी में एक सवाल पूछा था कि जब गांधी जी वहां से लौटे थे तो इंडिया में इससे पहले सबसे पहले कौन सा व्यक्ति इससे मिला था? तो आप लोग उसका भी नाम बता सकते हो। मैं बहुत बार आप लोग के सामने नाम भी जिक्र कर सका हूं, महाराष्ट्र से है। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? तो चलो भाई, इसका राजनीतिक गुरु था कृष्ण कुमार गोखले। बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा तो फिर तो आधा घंटा इसी में चला जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो हमारे लिए और हमारे लाइफ के लिए, हमारे राइट्स के लिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं या ड्यूटी समझो, जो भी समझो यार, राइट समझो इसको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने जापान से लिया है। और आपको पता होना चाहिए जापान पे सबसे पहले क्या है, आपको पता होना चाहिए 2 बार बम गिरा था, तीसरा बम भी गिरने वाला था। पहला बम कब गिरा था? 6 अगस्त 1945 को, जिसको हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गिरा था। और मतलब कि थर्ड बम भी गिरने वाला था इस पे 15 अगस्त को। कब भाई? 15 अगस्त 1945 को। बट क्या हुआ, इसने सरेंडर कर दिया था, वरना तीसरा बम भी जापान पे गिरने वाला था। ठीक है, अमेरिका कहते हैं ना भाई, जिससे कभी किसी से इतनी भी मोहब्बत मत कर लो कि कोई दिक्कत कर दे, तो जापान ने यही हालत किया था। फिर बाद में जापान को सरेंडर करनी पड़ गई थी। अब देखो जापान से हमने क्या चीज लिया, आपको सारी चीजें तो बता दी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ। कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। ये है जो कंसेप्ट है हमारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी कानून है, कोई भी कानून बनाया जाए या कोई भी कानून वहां से कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जाए, ये प्रोसीजर बाय लॉ होगा, कानून के दायरे के अंदर रह के होगा। ये पॉइंट सबसे पहले कहां के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया? हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जैसे यहां पर देख सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और द पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आपका कोई भी पर्सनल लाइफ या आपके राइट्स को कोई भी नहीं हटा सकता विदाउट एनी प्रोसीजर, जब तक संविधान के प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर कोई चीज चेंज नहीं होगा, जब तक इसको कोई भी हटा वटा नहीं सकता। समझ गए बात को? तो इस पॉइंट को समझो। तो प्रोटेक्शन, जैसे आप इसे याद कर सकते हो कि हमारी राइट्स को कोई भी नहीं हटा सकता है किसके थ्रू? बाय लॉ। जैसे जापान है, जापान में से पी हटा दो, क्या बन गया यहाँ पे? ये बन गया आपका जान। जान का मतलब क्या होता है? ये होता
आपका लाइफ जैसे आपको लाइफ हमारे आर्टिकल नंबर 21 में लागू किया गया है। तो आप ऐसे आपका राइट टू लाइफ कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि हमने जापान से लिया है, ये समझ लो। अगर हटा सकता है तो कोई बाय प्रोसीजर, तो ये पॉइंट को याद रखना। जापान मतलब हो गया पी हटा दो जान, जान का मतलब हो गया लाइफ, लाइफ कितने आर्टिकल नंबर 21 में लिखा गया है। ये हमारे पर्सनल लिबर्टी, इसको कोई भी हटा नहीं सकता, राइट टू लाइफ है। और आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल में आता है, तो मेरे से न्यू आर्टिकल नंबर ये आता है आपका यहाँ पे राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21A में आता है। और इस ए को जब भी कभी भी आर्टिकल के अंदर में दोनों ओर से ब्रैकेट हो उसे क्लाउज कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? क्लाउज कहते हैं। तो ये जापान से हमने लिया हुआ है। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप एक बार लाइक कर देना मेरे भाइयों, समझ रहे हो। अगर देखो ये यूएसएसआर, अब क्या है रशिया, पहले क्या था यूएसएसआर। ये 1991 में जब भी सोवियत संघ का विघटन हो गया, ये सारे हट के क्लास 12 में बताया जाएगा, आपको टेंशन मत लो मेरे भाई। यहां से हमने रशिया से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ली है। जैसे रशिया से आर, जैसे डी, देखो दो जने हैं, जैसे रशिया हमारा दोस्त है, और दोस्त का क्या काम होता है? ड्यूटीज निभाना। क्या होता है? ड्यूटीज निभाना। लेकिन आजकल बहुत कम दोस्त होते हैं, ऐसे सब गद्दारी करवे, ठीक है भाई। रशिया क्या है? इंडिया का दोस्त है। उसी तरह से दोस्ती का फर्ज होता है ड्यूटीज। तो सबसे पहले हमने फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लिया है रशिया से। किससे लिया भाई हमने? रशिया से, क्योंकि बलाऊ जो हमारा पुतिन साहब है, जो रशिया का प्रेसिडेंट है, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो इसीलिए हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो वो हमने किससे लिया? रशिया से लिया, ऐसे याद रखना। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, ये एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है, 5 ईयर प्लान, FYP 5 ईयर प्लान कब लिया था? पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से लेकर 56 में पहला चला था। ये पॉइंट हमने लिया है रशिया से। किससे लिया भाई? रशिया से लिया है FYP वाला। जस्टिस क्या है? आइडिया ऑफ जस्टिस। हमने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जैसे लिबर्टी होगा, इक्वलिटी ऑफ फर्टर्निटी, तो जस्टिस भी होना चाहिए। तो आइडिया ऑफ जस्टिस किससे लिया? हमने रशिया से लिया है। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सब में जस्टिस होना चाहिए। आपको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, आपको समाज में रहने का अधिकार होना चाहिए, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए। ये सारा चीज हमने किससे लिया है? रशिया से लिया है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो अब अगला है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले देश छोटा नजर आ रहा होगा आयरलैंड, लेकिन ये हमारे संविधान के लिए बहुत ही बड़ा तगड़ा गेम देखा गया था। अब सुनो कैसे मेरे भाइयों, ध्यान से सुनते जाना जो चीज को बता रहा हूं और नोट करते जाना। जैसे आपके सामने है आयरलैंड, ये आर से लेना यहाँ पे राज्यसभा। क्या है? जो राज्यसभा का इलेक्शंस होते हैं, ये किससे लिया गया है? आयरलैंड से। अगला है EL से याद रखना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है, ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये आपको पता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कितने हजार रुपए देने पड़ते हैं? 16,000 रुपए देने पड़ते हैं। और इसका इलेक्शन का प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट है, मैं आप लोग को बताऊंगा। और उसके बाद में आ गया DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए मेरे भाई। ये सबसे बहुत बार पूछा जाता है, DPSP कहां से पूछ लिया गया है? ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये था कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर हमने जो ये वाला IPC है, मतलब कि जो DPSC है, ये आयरलैंड ने बोरो किया था फ्रॉम स्पेन से। तो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। और अगला देखो यहाँ पे मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो हमारे देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, ये भी हमने किससे लिया है? आयरलैंड से लिया है। आपके किताब में सिर्फ एक दिया होगा, एग्जाम में बहुत सारे आएंगे, इसके लिए एग्जाम के पर्पस से मैंने आपके सामने सारा चीज डाल दिया है कि DPSP से लेके इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट तक, और यह हमने कहां से लिया, क्या लिया, सब कुछ आपके सामने है। और उसके बाद में नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। और ये पॉइंट और याद रखना कि सब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये है। तो राज्यसभा में जो मेंबर को हम इलेक्ट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, आपको पता है 12 मेंबर को कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। क्योंकि 238 प्लस में 12 सीट हो तो ये 250 हो जाता है। कितना होता है? 250 हो जाता है। ये हमारा राज्यसभा की सीट होती है, अपर हाउस की सीट होती है। तो ये भी पॉइंट याद रखना। और 12% को कौन नॉमिनेट करता है? ये हमारे देश के प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, जो कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। तो राज्यसभा के जो मेंबर है 12 नॉमिनेट किए जाएंगे, किसके थ्रू? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है। तो अब देखो कितना छोटा सा देश था, लेकिन हमारे लिए कितना बड़ा काम कर गया। तो इसीलिए मेरे भाई आप लोग को चीजें सारी चीजें समझनी चाहिए। उसके बाद आ जाओ कनाडा भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कनाडा में C आ रहा है, C से मतलब याद रखना सेंट्रल, मतलब कि सेंट्रल के जितने भी कार्यकाल जो होंगे, सेंट्रल से रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे, वो आपके किससे लिया गया होगा? कनाडा से लिया गया होगा। जैसे आपके सामने एक फ्लो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, देखो फेडरेशन और स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब हमारा एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। डिविजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, मतलब कि हमारे जो पावर्स है वो सेंटर जो है स्टेट को बांट देगा, ये मतलब दोनों के बीच में बंटवारा होना चाहिए। रेसिडेंटरी पावर्स, मतलब कि होने चाहिए सेंटर के पास ही में। सेंटर अपॉइंट गवर्नर्स एट द स्टेट, और ये भी पॉइंट याद रखना। ये अभी भी एक एग्जाम्स हुए हैं, आप जानते होंगे यहाँ पे ये सीजल का एग्जाम होता है। किसका भाई? सीजल का एग्जाम हुआ है 2022-23 वाला, मतलब अभी जो प्री हुआ इससे पहले। उसमें एक क्वेश्चन पॉलिटी में पूछा गया कि हमारे जो देश होते हैं, भारत देश में जो गवर्नर को एक
राज्य से दूसरे राज्य कोई सेंटर जो अपॉइंट करता है, ये प्रावधान कहां से लिया गया है, तो ये हमने भाई कनाडा से लिया है। तो ये भी पॉइंट याद रखना, किसी राज्य के अंदर में जो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, ये प्रोसीजर जो है हमने कहां से लिया है, ये कनाडा गवर्नमेंट से लिया, जो कनाडा के गवर्नमेंट है वहां से लिया है। तो आप एक बार विजुअलाइज करो तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। अगर याद आ जाए तो एक लाइक कर देना। और एक बात और बता दो भाई, वीडियोस थोड़ी सी लेट आ रही है एक्चुअली ना, ऑफलाइन में क्या है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या, इट मींस कि जो अपने बैनर्स है वो सारे लोग 14-15 बैनर्स को काट दिए हैं, क्योंकि हेटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं एक ही चीज जानता हूं कि मैं सस्ता पढ़ा रहा हूं वो अलग प्रॉब्लम है, सस्ते में जो अच्छा पढ़ा रहा हूं ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है लोगों को, तो पर अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए थोड़ा सा लेट थोड़ी सी क्लासेस आ रही है। बट मैं एक ही चीज चाहता हूं, आपको इस चैनल पर बेस्ट कंटेंट मिलेगा, कभी भी देख लेना, भले आपको 2 दिन में एक वीडियोस मिले, लेकिन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मिलेंगे। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और एक जने में जरूर शेयर कर देना, जिससे कि उनके भी भविष्य सुधर सके। ठीक है मेरे शेरनियों, आगे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपके क्या, यूएसए। अब ये हम किससे लिए हैं, यूएसए। क्या है ये हमारे सामने, ये है हमारे सामने यूएसए, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपके सामने देखो ये हमारा भारत का सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है, ये भी भारत का ही है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना यहाँ पे कि जो यूएसए से जितने भी हमने चीजों को अडॉप्ट किया है, यूएसए से हमने बहुत सारी चीजें अडॉप्ट किया, क्योंकि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में यूएसए जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो इस चीज के लिए याद रखना, जो भी हमारे सुप्रीम से रिलेटेड चीज होगी, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड चीजें होंगी, वो सब चीजें हमने यूएसए से लिया है। तो जैसे आप देख सकते हो कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, तो ये भी आपके सामने है। तो कहां से लिया हमने, यूएसए से लिया है, क्योंकि यूएसए सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी वाली क्लास में जाकर देखो, मैंने उसमें डिटेल में सारी चीजें बता रखी है, एक एक करके भाई साहब पूरा मजा आ जाएगा आपको। उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जज, क्या कर सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज है, आपको पता है कि 65 साल 65 ईयर्स चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज को हटने के लिए, मतलब रिटायरमेंट के लिए, और 62 चाहिए आपके हाई कोर्ट के रिटायरमेंट के लिए। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और ये प्रोसीजर हमने कहां से लिया है, ये प्रोसीजर हमने लिया रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय यूएसए से लिया हमने, किससे, बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पैनल के रखे, किससे लिया हमने, यूएसए से। अगला है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी एंड जुडिकल रिव्यू। आप जानते हो कि भारत के अंदर में जितने भी जस्टिस दे सकते हैं, जुडिशरी होते हैं, इनके ऊपर फ्री एंड फेयर मतलब चीजों को करने की इजाजत होती है, इस पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डाल सकते। तो ये भी चीजें हमने किससे लिया है, ये भी चीजें हमने ली है भाई साहब, किससे, यूएसए से। यूएसए क्यों इतना पावरफुल है, इसीलिए यूएसए इतना पावरफुल है क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े तगड़े तगड़े चीजें लिखी गई हैं, समझ गए। उसके बाद आपके सामने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, आपके सामने यूएसए से लिया गया है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज किससे लिया गया, अभी आपने पीछे देखा, आप लोग कमेंट कर दो, हाँ भाई आप ही से कह रहा हूं कि अभी पीछे आपने पढ़ा ना, दूसरे तीसरे स्लाइड से पहले फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से लिया है, दोस्त था हमारा, ड्यूटीज बनता है, कौन सा दोस्त है, आप मुझे कमेंट जो सभी बच्चे कमेंट से देखते हैं भाई, आप लोग कितने बच्चों को याद रहता है टू द पॉइंट। ठीक है भाई, कमेंट चाहिए, करी दो, सोचो नहीं। देखो प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो यहाँ पे ये क्या हमारे प्रिम्बल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता, बट हमारे बुक्स में नहीं है, तो आपके सामने इसीलिए ये वर्ड को लाया गया है कि आप बता पाओ प्रिम्बल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे प्रस्तावना है प्रिम्बल्स है, वो हमने कहां से लिया है, वो भाई हमने यूएसए से लिया है। लैंग्वेज हमने किससे, लैंग्वेज ऑफ प्रिंसिपल हमने किससे लिया है, मतलब प्रिम्बल का लैंग्वेज हमने किससे लिया, ये भी कमेंट होना चाहिए। अभी सबसे पहले स्लाइड में हम लोगों ने देखा। और यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने किससे अडॉप्ट किया, अमेरिका से अडॉप्ट किया, मतलब क्योंकि पता ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, अमेरिका का है, तो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। अब देखो कितना तगड़ा पॉइंट है। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट नोन एज अ प्रेसिडेंट एंड हैज बीन द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स, मतलब क्या गया यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट कहने का मतलब हो गया, स्टेट मतलब एक देश की बात कर रहा है, सबसे पहला पर्सन हमारे प्रेसिडेंट होंगे, और जितने भी आर्म्ड फोर्स है उन सभी का, आर्म्ड फोर्स के सबसे पहले पर्सन जो उसका कमांडिंग सबसे तगड़ा होगा, सबसे पहले नंबर पर रखा जाएगा, वो हमारे प्रेसिडेंट है। इसीलिए भाई यूएसए का प्रेसिडेंट बड़े तगड़े होते हैं, समझ रहे हो बात को, वो हेल्थ से नहीं, जो बाइडेन कहीं दुबला पतला से तगड़ा, उसके हाथ में पावर बहुत तगड़ा है। ठीक है भाई, कमला हैरिस अपने इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट वहां पे है, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव स्टेट मतलब प्रेसिडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्म फोर्स पुलिस मतलब जितने भी डिफेंस है, उन डिफेंस के लिए सबसे पावरफुल होता है हमारे देश के प्रेसिडेंट। इसीलिए हमारे देश के प्रेसिडेंट मतलब राज्यसभा 35 साल के ऊपर बोला जाता है, 30-35 के ऊपर बनते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर छोटे मोटे एज में 25-24 में बना दिया, गर्म खून होगा, पता चले कुछ बात हुई धड़धड़ मिसाल चलवा देगा, इसलिए इनको थोड़े से बूढ़े होने देते, थोड़ा दिमाग शांत रहे, इसलिए कूल एंड काम होने के लिए इनको इतने एज में रखा गया है। समझ रहे हो बात को, यही रीजन है, वरना हमारे आपके जैसे को बना देंगे तो हो गया दिक्कत। ठीक है भाई, फिर आगे यहाँ पे इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पे महाभियोग लगा सकते हो। अपने देश के प्रेसिडेंट, माना पहला प्रेसिडेंट फर्स्ट पर्सन होता है, उसको भी हटाया जा सकता है अगर उन्होंने गलती की, क्योंकि हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 52 से लेके 61 तक, 52 में अपॉइंटमेंट की बात की गई है, आर्टिकल नंबर 61 में इंपीचमेंट की बात की गई है, और इनको 14 दिन का समय दिया जाता है कि अगर प्रेसिडेंट अगर सच है तो अपनी बेगुनाही साबित करे सुप्रीम कोर्ट में, वरना भाई इंपीचमेंट इसको भी सजा दी जाएगी, इसको भी हटा दिया जाएगा। समझ
रहे हो बात को। और एक पॉइंट याद रखना, प्रेसिडेंट को सजा तब दी जाती है जब उसे 14 दिन का मोहलत हो जाता है, 15वें दिन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो प्रेसिडेंट है, अगर ऑन द प्रेसिडेंट सीट पे अगर रह के अगर उनको कोर्ट में पेश करेंगे, क्योंकि इनके पास एक पावर होता है, वीटो पावर होती है, ये अपनी सजा को माफ कर सकते हैं। कभी फांसी की सजा कोई सजा नहीं हो सकती, और किसी भी पर्सन का सजा जो होता है फांसी की सजा ये कम करवा सकते हैं, याद रखना। इसीलिए इसको पहले हटाते फिर इसको सजा देते, वरना खुद ही से पेन निकालेगा, खुद ही साइन कर लेगा, मैंने अपनी सजा माफ कर ली, मजा आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसलिए इनको हटा देते हैं। क्या हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैंने आर से हिंट भी दे दिया। अगला पॉइंट कह रहा फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। आप जानते हो यहाँ पे जो हमारे राज्य है, जो राज्य मतलब देश है, अभी सेंट्रल को बोला जाता है, वहां पे जितने भी प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, इनके फंक्शंस ईच एंड एवरीथिंग किससे लिया हमने? ये यूएसए से लिया। इसीलिए हमारी बॉन्डिंग अच्छी है यूएसए से। और यूएसए से एक पॉइंट और बताऊं, यूएसए से हम कभी भी फाइट क्यों नहीं कर सकते? कभी सुना हमने भाई हमने पहल की लड़ाई करने की, ये करने की? क्यों? क्योंकि इंडिया कभी भी यूएसए से नहीं जीत सकता, ये ओपन चैलेंज है। क्योंकि पता है आपको यूएसए कितना पावरफुल है या नहीं है वो मैटर छोड़ो, लेकिन यूएसए ने अपना पूरा जाल बिछा रखा है इंडिया में। जिस दिन इंडिया कहता है कि मैं यूएसए से लड़ूंगा या बगावत करने की कोशिश करता है इंडिया, उसी दिन भाई खत्म हो जाएगा मामला। क्योंकि आपको पता है कि यूएसए ने क्या कर रखा है इंडिया के अंदर में, जितने भी ये पीपीटी किस पे बना, ये पावर पॉइंट पे बना, वर्ड पे बना, माइक्रोसॉफ्ट में। इंडिया के अंदर में यूएसए ने पूरी कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट फ्री दे रखे। आप लैपटॉप लेते हो गए, लैपटॉप हो गया, जो टैब लेते हो, जो कंप्यूटर लेते हो, उनमें विंडो फ्री इंस्टॉल होता है। पेन ड्राइव से किसी न किसी से ले लेते हो, वो भाई बहुत हाई पेड था, लेकिन यूएसए ने अपना दिमाग लगा के वो चीज इंडिया में फ्री कर दिया। अब ये चीज सोचो, सब कुछ फ्री कर दिया आपको। इंडिया के अंदर में गूगल किसका चलता है? यूएसए वालों को चलता है। यूट्यूब किसका चलता है? यूएसए वालों को चलता है। ट्विटर किसका चलता है? यूएसए वालों को। फेसबुक किसका? यूएसए वालों को। चाहेगा वहां की गवर्नमेंट सब कुछ को बैन कर देगा, इंडिया कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये पॉइंट को याद रखना। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट में कंप्यूटर में ये सारी हमारे लिए बहुत प्रीशियस होते हैं, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल सकता। 2 मिनट हैंग हो गया या 2 मिनट के लिए कुछ कर दिया ना, तो भाई सब बर्बाद हो जाएगा इंडिया के अंदर में। तो इसीलिए इंडिया कभी यूएसए से नहीं लड़ सकता, क्योंकि सारा जो एक होता है ना, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो सारे यूएसए से हमने कनेक्ट कर रखा है। तो ये सबसे बड़ा सोर्स है, तो इसलिए यूएसए से कभी हम लड़ नहीं सकते। समझ रहे हो बात को? तो यही एक पॉइंट है, समझ गए ना? तो अगला है वाइस प्रेसिडेंट होता है हमारे एक्स ऑफिशियो ऑफ चेयरमैन। राज्यसभा का हमारा जो चेयरमैन होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये भी पॉइंट याद रखना, अगर देश का कभी राष्ट्रपति निपट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, उसके जगह पे वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे, लेकिन सैलरी उसको वाइस प्रेसिडेंट की ही मिलेगी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोविजंस ऑफ स्टेट के अंदर में नए प्रोविजंस ला सकते हैं। कुछ भी चीजों को कानून को पास करना होगा तो प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट बिना नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो हमने यूएसए से लिया है। इसीलिए भाई आप लोग को अगर अच्छा लगा हो इस बात पे, एक अपना इंडिया का फ्लैग होना चाहिए, क्योंकि फ्लैग कमेंट बॉक्स में तो इंडिया आगे हो सकता है ना भाई हर चीज में, तो इतना तो कर ही सकते हो। उसके बाद आ जाओ ये भाई, ये हमारा लाल कुर्ते वाले, ठीक है भाई? आप सुनो ध्यान से। ब्रिटेन से आपको पता है कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, ये अपना प्यारा भारत का पार्लियामेंट है। समझ लो, आप लोग को मैंने बताया था पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, एक तो आपके सामने राज्यसभा, एक आपके सामने यहाँ पे होता है लोकसभा। कौन सा होता है? लोकसभा। पार्लियामेंट कौन सा आर्टिकल में होता है? 79। और लोकसभा कौन सा में आता है? ये 81 इसमें। और राज्यसभा किस में आता है? ये 80 आर्टिकल में आता है। किस में आता है? ये 80 आर्टिकल में आता है। ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही तगड़ा एग्जामिनर्स होते हैं। अगर आपको अच्छे लेवल पे डेप्थ नॉलेज नहीं ना भाई पॉलिटिकल की, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये सारा चीज टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि और कौन सा चैप्टर आपको कराया जाए क्लास 11th की, डिटेल में होना चाहिए, क्योंकि देखो मैं ऐसा शॉर्टकट में नहीं जाऊंगा, आप लोग बस कमेंट करके बता देना कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, ठीक है भाई? अगला देखो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हमने क्या लिया जो ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये तो देखो क्योंकि ब्रिटेन हमारे पर राज कर रहा था, तो आधी चीजें तो हमने सीखी उनसे। आप किसी के साथ रहते हो, किसी के संगत में रहते हो, तो वैसी चीजें सीख जाते हो। तो उसी तरह के जब किसी के साथ में रहते हो वैसी संगत सीख जाते हो। तो ब्रिटेन ने तो इंडिया पे कब्जा कर रखा था, इंडिया में रहता था, उनकी सारी हरकतें को हम लोगों ने अडॉप्ट किया। तो इसीलिए कहते हैं जैसी संगति होगी वैसा आपका बिहेव भी होगा। संगति का मतलब क्या? संग गति, मतलब जैसे उसके साथ रहोगे, जिस पर्सन उसकी गति के अकॉर्डिंग चलोगे। अगर कोई शराबी है, सपोज करो शराबी है, तो उसके साथ भी कोई शराबी होता है, उसके साथ एक ही जैसा चलता है, कोई लुढ़क पुढ़क के, तो उसके जैसा संग है वैसा उसका गति है, उसी हिसाब से चल रहा है। अब कोई मान लो अच्छा बंदा है तो उसके साथ उसी तरह से चल रहा है। तो इसीलिए बनता संग गति, जैसे तरीके से वो दूसरे पर्सन के साथ आप रह रहे हो उसी तरह से आपकी गति होगी, चाल होगी, मोशन होगा। तो इसीलिए कहते हैं संगति बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमने ब्रिटेन की संगति से ये सारी चीजें सीख ली और आज अपने देश में लागू कर दिया, क्योंकि अच्छे कनेक्ट थे हमारे माइंडसेट अच्छा था, उनका बुरा तो हमारा माइंडसेट अच्छा था। तो इसलिए पॉइंट याद रखना। एक तो नॉमिनल हेड ऑफ प्रेसिडेंट लाइक अ क्वीन ऑफ पोस्ट ऑफ पीएम। आपको बताएं कि जैसे यूएसए के अंदर में पोस्ट होता है, मतलब यूएसए कह रहा हूं ब्रिटेन के अंदर में जो क्वीन का पोस्ट होता है, जैसे हमारे देश के अंदर पीएम होते हैं, इसी तरह वहां पे भी पोस्ट होता है। तो ये पोस्ट ऑफ पीएम हमने कहां से लिया है? ये हमने ब्रिटेन से लिया है। और आप समझा सकते हो कि ब्रिटेन का अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन है? इंडिया का वो पर्सन है जो कि ब्रिटेन के अंदर में पीएम है। और यही ब्रिटेन वाले के पार्लियामेंट में लगा होता था कि यहाँ पे इंडियन और
और यहाँ पे डॉग को लाना मना है। और वही चीज है जो ऋषि सुनक जी ने क्या करा, वहां पे कुत्ता के साथ बैठ गई, इंडियन भी बैठा और साथ में कुत्ता भी बैठा। ये हमारा पावर। और आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये लाल टोपी वाले, इनका पुलिस वाला लाल और कपड़े पहनते थे, हमारे ढोल वाले लाल कपड़े पहनते हैं। देखो भाई, लोअर हाउस ऑफ मोर पावरफुल, और ये भी बताया गया था ब्रिटेन के पार्लियामेंट सामने ये भी चीज दिया है कि जो लोअर हाउस है उनके पास सबसे ज्यादा पावर होगी। लोअर हाउस मतलब लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा पावर होगी। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द पावर ऑफ, मतलब कि ये लोअर हाउस मतलब कि आप जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी मिनिस्ट्री बांटते हैं, वो सारे के सारे आपके किसके अंदर आते हैं, ये सारे के सारे हमने किससे, ब्रिटेन से लिया है। उसका कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर किससे लिया है, कैबिनेट सिस्टम किससे लिया है, क्योंकि आपको पता है कि जो यूएसए था और ब्रिटेन था, ब्रिटेन भाई पूरी पूरी कैबिनेट बैठाते थे। जैसे आपको मैंने पहले बताया था 1929, 1942 यहाँ पे साइमन कमीशन ये सब चीजों को लेकर आए थे। बाई कैमरल पार्लियामेंट्री, जहां पे दोनों पार्लियामेंट्री होगी, मतलब विधानसभा विधान परिषद, ये सारी चीजें। स्पीकर ऑफ लोकसभा, आपको पता है ये भी चीजें, स्पीकर ऑफ लोकसभा की यहाँ पे बैठे रहते बीच में पार्लियामेंट में स्पीकर, उसको क्या कहते हैं, ये भी फंक्शन हमने किससे लिया, ब्रिटेन से लिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो क्या आप बता सकते हो लोकसभा के स्पीकर राइट नाउ प्रेजेंट में कौन है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेट ऑफ रूल है, ये भी हमने किससे लिया, ब्रिटेन से लिया है। ये सिंगल सिटीजनशिप, ये भी पॉइंट आप याद रखना, सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता, ये भी हमने किससे लिया, ब्रिटेन से लिया है। बहुत बच्चे कनाडा टिक करके आते हैं, वहां गलत हो जाता है। सिंगल सिटीजनशिप हमने किससे लिया, ब्रिटेन से लिया है। कहने का मतलब हो गया हम लोग जो ना भारत के नागरिक है। जैसे मान लो कोई बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब के हैं, तो वो वहां उस स्टेट के पर्सन है, लेकिन वो सबसे पहले इंडियन है। लेकिन वो यूएसए चले जाओगे तो यूएसए में देश का तो नागरिक है ही है, वो साथ साथ में स्टेट का भी नागरिक है। ये होता है डबल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजन वी आर इंडियन, पहले हम देश के भारत के नागरिक हैं, फिर हम कोई हैं। देखो ये हो गया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आ गया आपके सामने रीड्स। ये आपके 5 टाइप के होते हैं। बहुत जल्दी मैं आपके सामने रीड्स की क्लास अवेलेबल करवा दूंगा, तो टेंशन मत लेना भाई। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस किसके साथ कहां से लिया हमने, ये हमने ब्रिटेन से लिया। मतलब सोचो ना, जो भी हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम की चीजें करेंगे वो हमने ब्रिटेन से लिया है। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे वो हमने यूएसए से लिया है। अगर मेन फंक्शन की बात करेंगे वो हमने आयरलैंड से लिया है। इतनी चीजों को आप रट गए ना भाई, काम सेट हो जाएगा आपका बढ़िया तरीके। एक बढ़िया सब एक्ट लगाया, देखो यहाँ पे ये क्या है, गवर्नमेंट था। गवर्नमेंट मतलब देखो जो मैन था यहाँ पे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार होता है। जब केंद्र कोई भी स्कीम लागू करता है तो उसको कौन इंप्लीमेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स करते हैं वो सारे। अगर मान लो वहां पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन बनना है तो आपको क्या पेपर क्लियर करना पड़ेगा, यूपीएससी का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। तो ये भी चीजें आपको याद रखना। स्कीम 1935, एडमिनिस्ट्रेशन 1935, यूपीएससी 1935, उसके बाद ये गवर्नर 1935। तो इसीलिए बोला गया है ऑफिस ऑफ गवर्नर, फेडरल स्कीम, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, ये सारी चीजें। और 1935 तो ये भी इमरजेंसी जो होता है, ये कहां से हमने इमरजेंसी, ये मत कह देना जर्मनी वाला, ये इमरजेंसी 1935 हमने 1975 में इमरजेंसी लगने वाली थी। तो इमरजेंसी भी हमारे इंडिया के 1935 एक्ट में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना, ठीक है भाई। अगला एक पॉइंट है आपके सामने, जो ये पूरा ये पूरा वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, जिसमें कि आपके सामने ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया सामने ज्वाइंट सिटिंग ऑफ हाउसेस लिया। दोनों हाउस में क्या होना चाहिए, ज्वाइंट सिटिंग होना चाहिए, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कौन, प्रेसिडेंट। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। और प्रेसिडेंट इस मीटिंग को बुलाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कहां से ली है, ये अलग अलग डिफरेंट कंट्री से ली है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आने वाले अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए। तो मेरे से नहीं, अगर आप लोग भाई नए हो ना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना बस। उसके बाद और ये भी कमेंट करके बता दो अगली क्लास किस टॉपिक पे चाहिए आपको, पॉलिटी समझ नहीं आ रही, हिस्ट्री समझ नहीं आ रही, ज्योग्राफी समझ नहीं आ रही, क्या चीज में दिक्कत है, आप सभी का कमेंट होना चाहिए। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।